सफेद सोना, रेशम खेती। कपास की फसल को महाराष्ट्र में सफेद सोना कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रेशम की फसल काफी हद तक कपास से ज्यादा बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। कम समय में कम लागत और कम उपजाऊ मिट्टी में भी रेशम की फसल अच्छी तरीके से की जा सकती है। कपास की खेती को एक नया वैकल्पिक रूप देने के लिए श्रीमान प्रताप सिंह मारक जी ने रेशम खेती का विकल्प चुना है। श्रीमान प्रताप सिंह मारक महाराष्ट्र के जालना जिले के मेहनती किसान हैं। वे दिन रात काम करके अपने खेत में कपास की पैदावार करते थे, लेकिन उन्हें बाजार में कपास का मूल्य उनकी उम्मीदों से बहुत कम मिलता था। इससे परेशान होकर उन्होंने रेशम खेती की राह चुनी। रेशम खेती करने हेतु उन्होंने अपनी 2 एकड़ जमीन पर शहतूत पौधों का रोपण किया। इसके लिए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र जालना के वैज्ञानिकों से मिलकर रेशम की खेती के बारे में सलाह और प्रशिक्षण प्राप्त किया। रेशम लार्वा की खरीदारी बेंगलोर के बाजार से की जाती है। रेशम कीड़े के उत्पादन के लिए श्रीमान मारक जी ने अपने खेती में एक कीटक पालन गृह तैयार किया है। उन्हें इस कीटक पालन गृह के निर्माण हेतु रेशम संचालनालय द्वारा सब्सिडी प्राप्त हुई है। इस कीटक पालन गृह में 1 महीने तक लार्वा का पालन किया जाता है। लार्वा को खाने के लिए शहतूत की हरी पत्तियों का भोजन दिया जाता है। श्रीमान मारक जी 1 महीने में रेशम की एक बैच की देखभाल करके रेशम के कोशिकाओं की पैदावार करते हैं। इस कार्य में उन्हें उनकी पत्नी श्रीमती पाराबाई मारक की पूरी तरह सहायता मिलती है। रेशम खेती करने से पूर्व मैं कपास की पैदावार करता था। कपास की पैदावार करके मुझे साल भर में 25 से 30 हजार रुपयों का मुनाफा मिलता था। इसकी वजह से मैं आर्थिक संकट में था। तभी मुझे कृषि विज्ञान केंद्र जालना के वैज्ञानिकों ने रेशम खेती के बारे में बताया। रेशम खेती को कम पानी की आवश्यकता होती है। रेशम खेती करने से पहले मैंने 6 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र जालना से पूर्ण किया। साल 2015 में मैंने रेशम खेती की शुरुआत कृषि विज्ञान केंद्र जालना के वैज्ञानिकों की सलाह से की और आज मुझे रेशम खेती से अच्छा मुनाफा प्राप्त हो रहा है। तैयार कोयों की बिक्री बेंगलोर के बाजार में की जाती है। रेशम की खेती से श्रमिकों को साल भर रोजगार प्राप्त हो गया है। प्रताप सिंह मारक एक कड़ेगांव के एक किसान हैं। इनके पास 4.5 एकड़ ज़मीन है। ये किसान पारंपरिक रीति से खेती करते थे। इसमें कपास, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, चना की खेती करते थे। अनियमित बारिश के वजह से उनको शाश्वत उत्पादन नहीं मिलता था। इसलिए प्रताप सिंह मारक ने रेशम उद्योग ये विषय पर ट्रेनिंग केवीके में लिया और उन्होंने मलबेरी खेती शुरू करके रेशम कोश उत्पादन शुरू किया और उनको हर साल कम पानी में कम लागत में पर एकड़ उनको 4 से 5 लाख रुपए उत्पादन मिल रहा है। इसलिए बदलते वातावरण में शाश्वत उत्पादन के लिए हर किसानों ने रेशम खेती जैसे पूरक व्यवसाय की तरफ बढ़ना चाहिए। श्रीमान मारक जी को कम समय में रेशम खेती से अधिक वित्तीय लाभ हो रहा है। वे सालाना 3 से 3.5 लाख रुपयों का मुनाफा कमा रहे हैं। रेशम खेती के क्षेत्र में कम समय में अधिकांश मुनाफा देने वाली खेती आसपास के गांव के किसानों को अधिक भा रही है। श्रीमान मारक जी की रेशम खेती से प्रेरित होकर कई किसान भाई रेशम खेती कर रहे हैं। इसलिए रेशम खेती को सफेद सोना कहना गलत नहीं होगा।